नाजिम भाई ये बताइए कि वैसे मुझे इसका जवाब पता, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मैं चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दें। विनोद बंसल ने कहा कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो धरती पर माथा भी टेकते हैं, नाक भी रगड़ते हैं, और उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम्स जाकर के दरगाहों पर चादर चढ़ाते हैं। यानी कि आप इबादत तो करते हैं खुदा के अलावा किसी और की भी, लेकिन कहने से डरते हैं। और वंदे मातरम, खासकर जिस धरती पर आप रहते हैं, जिस सूरज से आप रोशनी पाते हैं, जिस हवा से आप सांस लेते हैं, आपको उसको नमन करने में, पूजा के नाम पर उसकी वंदना करने में आपको प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है? अनुराग जी देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि भारत के इस पाक सरजमी की मिट्टी से मैं पैदा हुआ, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा को वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, लेकिन अनुराग जी मैं वही कहना चाहता हूं, एक दिन आएगा कि मैं भारत के पाक सरजमी की मिट्टी के अंदर ही दफन हो जाऊंगा। चलो बोल दो वंदे मातरम, सुन लीजिए। हाँ आज बोली दो, अरे सुन तो लीजिए भाई, बोली दो यार, तुम वंदे मातरम। ठीक है भाई, देखिए राष्ट्रगीत हम देख लीजिए, ये राष्ट्रगीत हम सम्मान करते हैं, राष्ट्रगीत हम सम्मान करते हैं। हाँ सुन, फरमाइश कर दी नाजिम, 150 समझेंगे, करेंगे, ठीक है। 150 वर्षों में नहीं बोला, आज तो बोल दो। हाँ देखिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, आप मेरे पे जबरदस्ती अगर थोपेंगे तो ये नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ कि आप बोलिए, आपके पीछे पीछे राष्ट्रगीत में बोलता हूँ। भाई आप पढ़िए विनोद बंसल जी, राष्ट्रगीत पढ़िए, हाजी नाजिम खान आपके पीछे लाइन टू लाइन चलेगा। पढ़िए, आप अपनी देशभक्ति दिखाइए, पढ़िए, आप वंदे मातरम पढ़िए ना, अरे पढ़िए, हाजी नाजिम खान आपके नाम में पढ़ेगा। अरे मेरा राष्ट्रगीत है, मेरा राष्ट्रगीत है, मुझे सम्मान है राष्ट्रगीत का। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। पढ़िए ना राष्ट्रगीत, अरे पढ़िए, बोलिए आप लोग भाई, हाजी नाजिम खान आपके साथ राष्ट्रगीत बोलेगा, लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे। भाई अल्लाह का शुक्र है, इस भारत के पाक सरजमी पे इंशाल्लाह मैं इबादत करता हूं और अल्लाह के लिए इबादत करता हूं। लेकिन बार बार जो आप राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का हम सम्मान करते हैं, तो आज आप ऑन एयर, पूरा देश देख रहा भाई, राष्ट्रगीत आप सुना दीजिए। विनोद बंसल आपके साथ, अरे विनोद जी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत आप गाइए, पीछे पीछे नाजिम खान गाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप गाइए, वो पीछे पीछे गाएंगे। पढ़िए विनोद बंसल जी, पढ़िए, बहुत मुसलमानों को टारगेट करते हैं भाई। ना पढ़िए भाई, हाजी नाजिम खान पढ़ेगा, पूरा वंदे मातरम भी पढ़ेगा, सुजलाम सुफलाम सब पढ़ेगा। आप पढ़िए ना, अरे पढ़िए, पूरा गीत गाऊंगा। अरे मैं कह रहा हूं पढ़िए। अरे क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, राष्ट्रगीत आपको बहुत कहते हैं मुसलमानों से, पढ़िए भाई। हाजी नाजिम खान भारत का देशभक्त आपसे कह रहा है कि राष्ट्रगीत बोलिए, हाजी नाजिम खान आपके साथ बोलेगा। अरे बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे आप? या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देखते ही आप लोगों के अंदर के कीड़े जागले चालू हो जाते हैं। पढ़िए, पढ़िए, मैं तो आपसे विनती कर रहा हूं, मेरे भारत का राष्ट्रगीत तो पढ़िए। अरे कब तक इस चेहरे को आप इस तरीके से नफरत का माहौल बनाएंगे? अनुराग जी मेरा कहना तो ये नहीं मान रहे, शायद आपका कहना मान लेंगे तो मैं तो आजा। वैसे नाजिम भाई, आपका वंदे मातरम पढ़ने का इतना मन है तो स्क्रीन पर भी वंदे मातरम चल रहा है, आप पढ़कर विनोद बंसल को के सवाल का जवाब दे सकते हैं। विनोद बंसल कह रहे हैं कि भाई साथ साथ पढ़ेंगे तो पढ़ें, पीछे में क्यों पढ़ेंगे? तो ये उनकी जिद है कि वो पीछे सुना दें। नहीं, वंदे मातरम इतना तो बोल दो भाई। पढ़िए विनोद बंसल जी, पढ़िए, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह आपको पूरा सुनाऊंगा। अरे आपको पूरा सुनाऊंगा, आप पढ़िए ना। मैं कह रहा हूं वंदे, आप बोलो मातरम। अरे आगे का तो पढ़ लीजिए भाई, इसके आगे भी सुजलाम सुफलाम आता है, इसके आगे भी बहुत सारा आता है, पढ़िए ना। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ेंगे। अरे हम जानते हैं कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से मुसलमानों पढ़ दीजिए विनोद जी, बंद कर दीजिए। अरे विनोद जी पढ़ दीजिए, वंदे मातरम गीत गा दीजिए, सबका ये हिंदू का राष्ट्रगीत गा दीजिए, सिख का भी, ईसाई का भी है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए जिस तरीके का माहौल बंद कर दीजिए देश के अंदर। ठीक है, अनुराग जी नहीं बोलेंगे। अरे आप गा भी तो नहीं रहे वंदे मातरम, वो तो फरमाइश कर रहे बार बार के राष्ट्रगीत गा दीजिए, वो साथ साथ पढ़ेंगे आपके। अनुराग जी मैं कहता हूं एक वंदे मातरम शब्द तो बोल नहीं रहे। अरे आप वो पूरा गीत गाने को तैयार हैं, वो पूरा गीत गाने को तैयार हैं आपके साथ। नाजिम भाई पूरा गीत गाने को तैयार हैं। नहीं, मैं कहता हूं वंदे मातरम तो बोल दें, पूरा कैसे गाएंगे? अरे सर, अच्छा चलिए, अच्छा ये ताल ठोक के कोई इंडियन आइडल नहीं है, ठीक है, चलिए। आप एक्सपोज हो गए विनोद बंसल जी, आप एक्सपोज हो गए किस तरीके से आप जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। पूरा देश देख रहा है। अरे भाई पूरा देश देख रहा है। हाजी नाजिम खान से तो बहुत ख्वाहिश रखते हैं आप कि बोलिए, बस हाजी नाजिम खान ने अपने राष्ट्रगीत के लिए पढ़ने के लिए आपसे बोल दिया तो आप हिल गए, खिलखिला के एकदम कि क्या हुआ? भाई देश के अंदर रहना है आप लोगों को,
तो हाजी नाजिम खान तो संविधान को मानता है और आप लोग भी संविधान की बात कर रहे हैं तो देश चलिए अब ये सारा विवाद, अच्छा सुनिए, अब ये सारा विवाद जिसके ऊपर रखा जा रहा है, जिसको इस विवाद की जड़ माना जा रहा है, अब उस पार्टी के प्रवक्ता का रुख करते हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। पाटिल साहब, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की इस विभाजनकारी सोच के चलते, मैं आ रहा हूं मुस्कान जी, हाँ जी, नहीं एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने विनोद बंसल को एक्सपोज कर दिया पूरे देश के सामने। नहीं, मैंने कुछ काम नहीं किया सर। यहाँ हर कोई आदमी अपने आप को खुद एक्सपोज करता है, मेरा कोई एजेंडा नहीं होता कि किसी को एक्सपोज करना है। क्या वंदे मातरम बोलेंगे? वंदे मातरम गीत गाने की बात थी। अरे अनुराग जी खड़े हो जाओ, चलो। मैं तो खड़ा ही हूँ सर, मैं तो खड़ा हूँ। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम और नाजिम भाई दोनों खड़े हो जाए सब। सुनाओ ना, इन सब को बोलो खड़े हो जाए एक बार। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इनको बोलो सब खड़े हो जाओ। अरे हो गया। अरे मेरा फ्रेम बिगड़ जाएगा सर, आप बैठे बैठे भी गा सकते हैं। एक्सपोज हो गए आप। वंदे मातरम का विरोध नहीं करने हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। ठीक है, अब अरे अतुल पाटिल जी भी हैं, अतुल पाटिल जी का भी एक रिएक्शन ले लूं। जिस मसले पर आप लोग झगड़ रहे हैं, उस मसले का ठीकरा जो है वो कांग्रेस पार्टी के सर ही फोड़ा गया है। अच्छा ठीक है, आता हूँ। के शर्मा जी को भी मौका देना है भाई, उनको मैं पूरा मौका नहीं दे पाया अभी। मैं अतुल पाटिल जी, भारत माता की जय बोल दो। अरे ठीक है, ठीक है, भारत माता की जय, लेकिन आपको नहीं आता वंदे मातरम थोड़ा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आता हूँ। समय रहा तो ये गीत सुन भी लेंगे विनोद बंसल से। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्म व रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?